सचिव जी, संयुक्त कुल सचिव जी, आप दोनों का आभार। माननीय वैशाली जी आपका आभार, आप सबका आभार कि आपने सहर्ष हमें प्रोत्साहन और एक दृष्टिकोण से इस पूरे अभियान को अपना माना है। देखिए, भाषा केवल एक दूसरे से संभाषण करने के लिए माध्यम केवल नहीं है, भाषा में भी निहित दर्शन होता है। जैसे उदाहरण के लिए अब जब इंग्लिश में कहते हैं कि द टास्क वाज डन, आई अकम्प्लिश द टास्क, राइट, और आई ब्रोक माई हैंड। पर अब जब अपनी भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में कहेंगे मेरा हाथ टूट गया, अब ये नहीं कहेंगे कि मैंने मेरा हाथ तोड़ दिया। इंग्लिश में देखिए आई ब्रोक माई हैंड, तो कर्ता वाली जो भावना है, भगवद गीता में भी श्लोक है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। एक कार्य के साध्य होने के लिए 5 कर्ता रखते हैं, मैं केवल कर्ता नहीं हूं। तो अब इंग्लिश में सब आई कैपिटल होता है, किंतु भारतीय भाषाओं में तो सब समान ही है। तो ये दर्शन भी निहित है भाषा में, ये महत्वपूर्ण है। विशेष करके आप देखेंगे पाप है, उसका सिन है, पुण्य का क्या अनुवाद है? अनुवाद ही नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश में। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे अपने इंग्लिश में। तो ये फिर से ये दोहराता है कि भाषा में दर्शन निहित होता है। इसीलिए ये केवल एक अभियान अनुवाद का न सोचे। अनुवाद निश्चित रूप से हम AICTE के साथ कार्य कर रहे हैं, राजभाषा टीम के साथ कार्य करना ही है। आप चाइना जैसे देश देखेंगे तो वहां पर सारे साइंटिफिक लिटरेचर अपनी भाषा में करते हैं। मेरा भी स्टूडेंट कोरिया में संस्कृत का एक इंटर स्पीच पेपर प्रेजेंट करके आया। साउथ कोरिया सारे लोग कोरियन में बात कर रहे हैं, और हमें कभी कभी लज्जा आती है, अरे इंग्लिश नहीं आती हमें। तो बात समझना है कि वास्तव में देश की उन्नति के लिए अपनी भाषा में जिस मात्रा में हम कंप्यूटेशन कर सके, जिस मात्रा में हमारे जो व्यवहारिक विषय चले, उस हद तक हमारे देश की उन्नति के लिए ये निमित्त बनेंगे। तो दूसरा विषय ये था, अब हमारी एक भाषा स्टैंडर्डाइजेशन ऐसी कमिटी बनी है। प्रोफेसर राजीव सांगाल जो भाषण टीम है उसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो बता रहे थे आप गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, यानी आप सारे टेक्निकल शब्दों का केवल ट्रांसलिटरेशन करने लगे। ग्रेविटी को ग्रेविटी लिखा, ग्रेविटेशनल लिखा, आप कर सकते हैं, ये विकल्प है। टेक्निकल शब्दों की बात आई, आप देखेंगे धीरे धीरे हमारे सारे जो उपसर्ग हैं, सारे जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय सफिक्स, उपसर्ग का प्रीफिक्स, सारे निकल जाएंगे। तो बचा क्या? केवल शब्द संरचना। संस्कृत ऐसी भाषा है, आज आप काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी देखेंगे, इतने करीबन लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से वो काउंसिल बनी है। हमारे पास सारे डिक्शनरीज हमने डिजिटाइज कर दिया हमारे OCR टेक्नोलॉजी से। आप देखेंगे तो नूतन शब्द संरचना वास्तव में संस्कृत में है। आप कोई भी इंग्लिश शब्द, नूतन शब्द निकाले, उसकी भावना समझकर आप संस्कृत में शब्द निर्माण कर सकते हैं, और हम उन सबका उस निर्माण का लाभ सारी भारतीय भाषाएं उठा सकती हैं। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी में, नूतन शब्द संरचना में संस्कृत का लाभ अन्य भाषा उठा सकते हैं। साथ में हमारा एक और, अभी सरकार ने हमें एक और विषय रखा कि आप सारी भारतीय भाषाएं देखें, शब्दकोश चलो संस्कृत से मिलती जुलती बहुत होंगी, साथ में आप वाक्य रचना, शब्दों की जो श्रृंखला देखेंगे, वो भी सारी भारतीय भाषाओं में एक समान है। हाँ, लिंग वचन उनका प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए शब्द, नूतन शब्द रचना, साथ में हमारी वैज्ञानिक जो सीमाएं हैं उसको और आगे बढ़ाना, ये अपनी भाषा के बल पे हो सकता है। इस आशा के साथ और इस प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़े, ये आपसे मेरा नम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अवश्य ही कोशिश करेंगे, या हमारे जो स्टाफ है उन्होंने शुरू ही किया है इसका, और इस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर।